नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि पहले एसएससी जीडी के एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। यह है हमारी क्लास संख्या 4 है। इससे पहले मैंने आपको 3 क्लास करा दी है। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उन तीनों क्लास के लिंक पे क्लिक करके आप वह तीनों क्लास देख सकते हैं। तो आज की यह क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। भारत का प्रथम डिजिटल केंद्र बजट वर्ष डैश में प्रस्तुत किया गया। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है 2021, दूसरा ऑप्शन है 2019, तीसरा ऑप्शन है 2020 और चौथा ऑप्शन है आपका 2018। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा 2021। जो केंद्रीय डिजिटल बजट पेश किया गया था पहला, वो 2021 में पेश किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 24, दूसरा ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 34, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 76 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 89। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा अनुच्छेद 24। कौन सा अनुच्छेद है वह? अनुच्छेद 24 है। अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, इस क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3, यहाँ पे करना है भाग 3, ये 4 नहीं, यहाँ होगा 3 के अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। जो भारतीय संविधान का भाग 3 है उसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं, है ना, जो आर्टिकल 23 और 24 है। जो अनुच्छेद 23 है वह स्पष्ट रूप से मानव तस्करी को प्रतिबंधित करता है और जो अनुच्छेद 24 है यह कारखानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, आया समझ में आपको। जो मौलिक अधिकार है वह भारतीय संविधान के भाग कितने में है? 3 में है, जिनका वर्णन आर्टिकल 12 से 35 के बीच किया गया है। जो आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है वह आर्टिकल 23 और 24 में है। ठीक है, और वर्तमान में हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, आया समझ में आपको। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है आपका क्रम से 6 और 11, दूसरा ऑप्शन है आपका क्रम से 7 और 10, तीसरा ऑप्शन है आपका क्रम से 7 और 11 और चौथा ऑप्शन है आपका क्रम से 8 और 10। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा क्रम से 6 और 11। जो हमारे मौलिक अधिकार है वह कितने हैं? 6 हैं और हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? तो 11 है। ठीक है, आया समझ में आपको। फंडामेंटल राइट कितने हैं हमारे? 6 है और फंडामेंटल ड्यूटी कितनी है? तो 11 है। ठीक है, आया समझ में आपको। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है आपका विधानमंडल लोगों का एक छोटा समूह है। दूसरा ऑप्शन है आपका कार्यकारी हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को संदर्भित करता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है आपका विधानमंडल कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा समान शक्तियों का उपयोग किया जाना चाहिए और चौथा ऑप्शन है आपका न्यायपालिका देश में अदालतों की प्रणाली को संदर्भित करती है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, न्यायपालिका देश में अदालतों की प्रणाली को संदर्भित करती है। ठीक है, आया समझ में आपको। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बालक श्रम के निषेध पर जोर देता है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, दूसरा ऑप्शन है संवैधानिक उपचार का अधिकार, तीसरा ऑप्शन है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और चौथा ऑप्शन है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 23 और 24। ठीक है, जो कि भारतीय संविधान के भाग 4 में है, सॉरी 3 में है और आर्टिकल 12 से 35 के बीच इसका वर्णन
किया गया है। ठीक है, आया समझ में आपको। जो आर्टिकल 24 है यह बाल श्रम को पूर्णतः प्रतिबंधित करता है, और जो आर्टिकल हमारा 24 है यह मानव तस्करी को पूर्णतः प्रतिबंधित करता है। ठीक है, आया समझ में आपको। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार की थी? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है आपका 2001, दूसरा ऑप्शन है 2009, तीसरा ऑप्शन है 2005 और चौथा ऑप्शन आपका 2015 है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा 2009, जिसका उद्देश्य क्या था? 2022 तक कितने 500 मिलियन लोगों को क्या करना था? कौशल बनाना था। ठीक है, क्या था? कौशल बनाना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? 2022 तक 500 मिलियन लोगों को कौशल बनाना था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष से हुई थी? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है आपका 1957, दूसरा ऑप्शन है आपका 1980, तीसरा ऑप्शन है 1934 और चौथा ऑप्शन आपका 1967। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा 1980। बीजेपी की कब हुई थी स्थापना? तो 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नाम निर्देशित कर सकते हैं यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त न हो। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है 333, दूसरा ऑप्शन है आपका 335, तीसरा ऑप्शन है आपका 337 और चौथा ऑप्शन आपका 331। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 331। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डैश द्वारा किया जाता है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है केवल राज्य विधानसभाओं के सदस्यों, दूसरा ऑप्शन है आपका केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों, तीसरा ऑप्शन है आपका केवल राज्यसभा के सदस्यों और चौथा ऑप्शन आपका संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों। जो आपका राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के मूल लेख में डैश अनुच्छेद है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है आपका 376, दूसरा ऑप्शन है 395, तीसरा ऑप्शन है आपका 386 और चौथा ऑप्शन आपका 440। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा 395। जो हमारा मूल संविधान था उसमें कितने अनुच्छेद थे? 395 थे। भाग कितने थे? भाग 22 थे। और अनुसूचियां कितनी थी? 8 थी। ठीक है, इस क्वेश्चन से संबंधित इंपोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम। भारतीय संविधान में फिलहाल कितने अनुच्छेद है? 448 अनुच्छेद है वर्तमान में। भाग कितने हैं? 25 है। और अनुसूचियां कितनी है? 12 है। और अब तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं? तो 106 संशोधन हो चुके हैं। संविधान को अपनाने के समय इसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। ठीक है, आया समझ में आपको। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है आपको अनुच्छेद 14-15, दूसरा ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 20-21, तीसरा ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 18-19 और चौथा ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 16-17। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 20 और 21 इनको निलंबित नहीं किया जा सकता है ना, और सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, आपातकाल के दौरान। इस क्वेश्चन से संबंधित इंपोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 व्यक्ति के मौलिक अधिकार से जुड़े हैं। अनुच्छेद 20 है अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण, और आर्टिकल 21 है आपका अनुच्छेद व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करना, है ना। ये आपका अनुच्छेद 21 है। आया समझ में आपको। जो आपका ये अनुच्छेद 20 और 21 है, यह है भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आते हैं, जिनका वर्णन आर्टिकल 12 से 35 के बीच किया गया है। ठीक है, आया समझ में आपको। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद को संख्या डैश दी गई है? मई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार।
आपको बताना है कि मई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में जो अंतिम अनुच्छेद है उसकी संख्या क्या है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है 380, दूसरा ऑप्शन है 390, तीसरा ऑप्शन आपका 395 और चौथा ऑप्शन आपका 385। तो मैं आपको बता दूं, इनमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वर्तमान में अभी कितने अनुच्छेद है भारतीय संविधान में? 448 है। कितने हैं? 448 अनुच्छेद है। भाग कितने हैं? भाग है 25 और अनुसूचियां कितनी है? अनुसूचियां है 12। ठीक है, तो इनमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं है। बट एग्जाम में आपको क्या लगाना था? तीसरा लगाना था 395। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई सा भी मैक्सिमम नहीं है, यही है 395 मैक्सिमम। या तो ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, या ऑप्शन गलत है यहाँ पर। ठीक है, तो एग्जाम में आपको 395 लगाना, क्योंकि मैक्सिमम यही है। लेकिन वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? 448 है और 25 भाग है और 12 अनुसूचियां है। इस क्वेश्चन से संबंधित हम इंपोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारतीय संविधान में फिलहाल 448 अनुच्छेद है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। 25 भाग है और 12 अनुसूचियां है। और अब तक भारतीय संविधान में 106 बार संशोधन हो चुका है। और मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। ठीक है, आया समझ में आपको ये क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को डैश के रूप में जाना जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है आपका महाभियोग, दूसरा ऑप्शन है आपका सेवाओं की समाप्ति, तीसरा ऑप्शन है त्यागपत्र और चौथा ऑप्शन है आपका सेवाओं से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। देखते हैं कि महाभियोग क्या होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 संविधान का उल्लंघन करने पर भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया से संबंधित है। राष्ट्रपति के विरुद्ध आरोप लोकसभा या राज्यसभा द्वारा लाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रस्ताव मूल सदन के सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है, किसमें दिया गया है महाभियोग की प्रक्रिया? आर्टिकल 61 में दी गई है। ठीक है, आया समझ में आपको? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, विरासत का अधिकार किस ओर ले जाता है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है आपका अनुपजाऊ भूमि, दूसरा ऑप्शन है भूमि प्रदूषण, तीसरा ऑप्शन है भूमि का विभाजन और चौथा ऑप्शन है आपका भूमि की कमी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, भूमि का विभाजन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है आपका नीदरलैंड, दूसरा ऑप्शन है आपका दक्षिण अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए और चौथा ऑप्शन आपका भारत। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, भारत। भारत का जो संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसको बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीने और कितने? 18 दिन। ठीक है, इसको बनने में इतना समय लगा था भारतीय संविधान को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग न हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से डैश तक होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है आपका 6 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 5 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 3 वर्ष और चौथा ऑप्शन है आपका 4 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ठीक है, और राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, उसके सदस्यों का कार्यकाल होता है। ठीक है, कितना होता है उसके सदस्यों का कार्यकाल? 6 वर्ष। ठीक है, क्योंकि जो हमारी राज्यसभा है वह क्या है? स्थायी सदन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से क्या वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है आपका आपातकालीन प्रावधान, दूसरा ऑप्शन है आपका मूल कर्तव्य, तीसरा ऑप्शन है आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और चौथा ऑप्शन है आपका मूल अधिकार। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, मूल कर्तव्य। जो मूल कर्तव्य है ये हमारे मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, इनको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कौन से? 42वां। ठीक है, देखते हैं कि 42वां संविधान संशोधन क्या है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, यह संविधान का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन माना जाता है। इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। किसे?
42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। इसके तहत संविधान में एक नया भाग 4A जोड़ा गया। संविधान के इस नए भाग में अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया था। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो वर्तमान में अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना। इनकी संख्या कितनी है? 11 है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है आपका 26 जनवरी 1952, दूसरा ऑप्शन है आपका 28 जनवरी 1952, तीसरा ऑप्शन है आपका 26 जनवरी 1948 और चौथा ऑप्शन है आपका 28 जनवरी 1950। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन राइट होगा, 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19, डैश पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है 8वीं, दूसरा ऑप्शन है पहली, तीसरा ऑप्शन है दूसरी, चौथा ऑप्शन है चौथी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी। देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना क्या है। भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 गार्डगिल फॉर्मूले पर आधारित थी। इस योजना में स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने पर ध्यान दिया गया था। इस दौरान भारत में हरित क्रांति ने कृषि को आगे बढ़ाया था। ये जो पीरियड है, यह इंदिरा गांधी के टाइम का पीरियड है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। किस योजना के तहत 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट मतलब ओडी सुविधा पात्र खाता धारकों के लिए उपलब्ध है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दूसरा ऑप्शन है आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तीसरा ऑप्शन है आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना और चौथा ऑप्शन है आपका स्किल इंडिया मिशन। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, देखते हैं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या है। 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत की, जिसका मकसद ग्रामीण और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों तक बैंकिंग सेवा पहुंचाना था। ठीक है, इसके लाभ क्या है? बैंक खाता खुलवाने पर 10,000 रुपए की राशि, खाता खुलने के 6 महीने बाद 5,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा, रुपए डेबिट कार्ड, 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर, खाता धारक की मृत्यु पर परिवार को 30,000 रुपए का जीवन बीमा और जनधन खाते में जमा राशि पर ब्याज। ठीक है, ये थे इसके लाभ। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।